दोस्तों, ये बात द्वापर युग की है, जो कि उस प्राचीन भारत को दर्शाती है जब कोई कॉलेज स्कूल नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरु का आश्रम ही शिक्षक का केंद्र माना जाता था, जो कि बचपन से ही घर से निकलकर गुरुकुल में एक परिवार की तरह रहा करते थे। लेकिन उस समय गुरुकुल में शिक्षा सिर्फ बड़ी जाति को करने का अधिकार था, जैसे कि ब्राह्मण। ऐसे में ही जन्म हुआ था एक भीम बालक का, जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य बचपन से ही बहुत होशियार था। वह अपने साथियों के अन्य बालकों से बहुत अलग था। एकलव्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा रखता था, जिस कारण वो अक्सर बहुत गंभीर दिखाई पड़ता था। ये देखकर भीम राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और इस गंभीरता का कारण पूछा। तब एकलव्य ने अपनी मन की बात बताई पिताश्री को। उसने कहा, पिताश्री, मैं धनु विद्या सीखने की इच्छा रखता हूँ, जिसके लिए मैं गुरु द्रोण के आश्रम में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर भीम के राजा चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनको पता था गुरु द्रोण केवल ब्राह्मणों और राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन एकलव्य के निश्चय के आगे भीम राजा ने गुरु द्रोण के आश्रम में जाने की लिए अनुमति दे देते हैं। एकलव्य बड़ी खुशी के साथ गुरुकुल पहुंचता है और वहां पहुंचते ही देखता है कि एक व्यक्ति किसी बालक को धनु विद्या सिखा रहा है। ये देखते ही वो समझ जाता है कि वो व्यक्ति गुरु द्रोण है। एकलव्य एक बिना पल गवाए गुरु द्रोण के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरु द्रोण उनसे पूछते हैं कि तुम्हें पहले कभी गुरुकुल में देखा नहीं, तुम कौन हो पुत्र? फिर एकलव्य कहता है कि हे गुरुवर, मैं भीम राज का पुत्र एकलव्य हूँ और यहाँ आपसे धनु विद्या सीखने की इच्छा लेकर आया हूँ। एकलव्य की ये बात सुनकर गुरु द्रोण कहते हैं कि यह असंभव है। मैं केवल राजकुमारों और ब्राह्मणों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। मैं अपने धर्म के खिलाफ जाकर तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। ये बात सुनकर एकलव्य बड़ा ही दुखी हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था और बस अपना सर झुकाकर खड़ा रहता है। इतने में ही अर्जुन भी ये देखकर उसको अपमान करता है और उसको बहुत बात सुना देता है, जिसे सुनकर एकलव्य दुखी मन के साथ उधर से ही लौट जाता है। इतना सुनकर एकलव्य हार नहीं मानता है, बल्कि और उसके मन में इच्छा बन जाती है। वो एक शांति स्थान पर जाता है और वहां गुरु का मूर्ति बना देता है और उसी मूर्ति के साथ धनु विद्या सीखता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था कि अचानक से उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एकलव्य पहले ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब बहुत देर के बाद भी वो आवाज आना बंद नहीं हुई, तब वो क्रोधित हो उठा और अपना बाण उठाकर कुत्ते पर निशाना डाल दिया। उसके बाद कुत्ते की आवाज भी बंद हो गई, लेकिन उसे कोई खरोच भी नहीं आया। उस समय जंगल में गुरु द्रोण और उनके कुछ शिष्य जैसे कि अर्जुन भी वहां थे और वो ये देखकर एकदम अचंभव हो गए कि आखिरी इतना महान धनुधर कौन है जिसने अपनी धनु विद्या का इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। वो लोग उस धनुधर को ढूंढने लगते हैं कि कुछ समय बाद वो एकलव्य से मिल जाते हैं, लेकिन गुरु द्रोण उसे पहचान नहीं पाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये बाण तुमने चलाया है? एकलव्य कहता है हाँ। बाद में गुरु द्रोण उसे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे गुरु से मिल सकता हूँ? तब एकलव्य गुरु द्रोण का नाम लेता है, जिसे सुनकर वो सब सोचने लगते हैं। गुरु द्रोण कहते हैं कि द्रोण तो मैं ही हूँ, लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी शिक्षा दी ही नहीं। तब एकलव्य पूरी बात बता देता है, पुरानी बात। तब वो बताता है कि वो कैसे उनकी केवल मूर्ति को गुरु बनाकर गुरु विद्या का अभ्यास किया। एकलव्य की ये बात सुनकर गुरु द्रोण बड़े ही खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो चिंता में होते हैं, क्योंकि वो अर्जुन को सबसे अच्छा धनुधर बनाने का वचन दे चुके हैं। यदि अब
एकलव्य दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर होगा तो उनका अपमान होगा। जिसके बाद वे एकलव्य से कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु बनाकर शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो कि शिक्षा के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? ये सुनकर एकलव्य बड़ा ही खुश हो जाता है और वो गुरु से कहता है जो भी आप मांगो मैं वो दूंगा। ये बात पर गुरु द्रोण कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो पुत्र। एकलव्य ने कहा आपके लिए मैं अपना प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु द्रोण ने अहंकार से कहते हैं हे धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनकर एकलव्य स्वस्थ हो जाता है, लेकिन उसने अपने कमर से चाकू निकालता है और दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख देता है। ये देखकर गुरु द्रोण के मन में एक दोषी की बाती महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने वचन के आगे विशेष होते हैं। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर वे आगे बढ़ते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इतिहास में स्वर्ण अक्षर में एक महान धनुर्धर के रूप में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब भी गुरु दक्षिणा के रूप में किसी का बात आएगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस तरह इतने सालों के बाद भी एकलव्य अपने संकल्प और गुरु दक्षिणा के कारण पूरे देश में जाने जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो देखे रहोगे तो आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे सपोर्ट करते रहो दोस्तों, और कमेंट करो क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, हम उसको सुधारेंगे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।